Hello students, in this video we'll do multiple choice question of chapter 4 Albert Einstein and School। आइंस्टीन के हिस्ट्री के टीचर का नाम था मिस्टर ब्राउन। और हिस्ट्री के टीचर ने क्या पूछा था आइंस्टीन से? उसने पूछा था कि जो पर्शियंस हैं, क्या पर्शियंस ने फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में हराया या नहीं हराया? PRUSSIANS, पर्शियंस डिफीट, DEFEAT। और वाई वॉज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस? मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, निशब्द हो गए वो, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा कि डेट्स को याद करना, सच्चाई को याद करना शिक्षा नहीं है। इस बात को सुनकर मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए, निशब्द हो गए। वट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? आइंस्टीन के अनुसार आइडियाज़ मैटर मोर देन फैक्ट्स, सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है विचार। मिस्टर ब्राउन के लिए हमने बोला मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड। यहाँ पे आइज़ वर कोल्ड का मतलब है वेरी एंग्री। वाई डिड ब्राउन कॉल एल्बर्ट? एल्बर्ट को वो क्या बोलता था भाई? एल्बर्ट क्या है? वो कहता था एल्बर्ट स्कूल के नाम पे धब्बा है, अपने माता पिता के नाम पे धब्बा है, डिसग्रेस है वो। आइंस्टीन कहाँ रहता था जब वो इस जर्मन स्कूल में पढ़ रहा था, डिप्लोमा कर रहा था? तो वो रहता था मुनीच में। मुनीच एक बहुत गरीबी वाला इलाका था जहाँ पे लोग झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे, और वहाँ पे बहुत गरीबी थी, दरिद्रता थी, तो वो मुनीच एरिया था। यूरी कौन था? यूरी था आइंस्टीन का दोस्त। स्क्वेलर का मतलब मैल, गंदगी। ड्यूअल का मतलब द्वंद्व युद्ध, जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं उसको ड्यूअल करते हैं, कुश्ती करते तब। और स्कार का मतलब होता है निशान। तो पहले ज़माने में जो योद्धा होते थे उनके चेहरों पर निशान होते थे, चाकू के, छुरी के, तलवार के, तो वो मानते थे उसे फ़ख्र की बात, गर्व की बात मानते थे। ग्लमली का मतलब सैडली। आइंस्टीन ने ग्लमली होकर कहा इस साल मैं डिप्लोमा पास नहीं कर पाऊँगा, सैडली कहा। एल्सा कौन थी? एल्सा एल्बर्ट आइंस्टीन की कज़न थी। और आइंस्टीन कौन सी किताब रोज़ पढ़ा करता था? वो पढ़ा करता था जियोलॉजी की बुक। आइंस्टीन को एक समस्या थी, वो क्या थी? उसकी समस्या थी कि वो रोट लर्निंग नहीं कर सकता है, वो तोते की तरह याद नहीं कर सकता था, वो समझना चाहता था चीज़ों को। और इसके अलावा जो आइंस्टीन था उसकी क्या रुचियाँ थीं, उसको किस बात में कंफर्ट मिलता था? एल्बर्ट आइंस्टीन को म्यूज़िक और वायलिन बजाने में और म्यूज़िक में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था। उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? एल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स मिलन में रहते थे, MILAN। एल्सा कहाँ रहती थी? एल्सा के पापा वर्क करते थे बर्लिन में, तो वो पापा के साथ बर्लिन में रहती थी। गेट ऑन समबडीज़ नर्व का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, दुखी करना। आइज़ ग्लीम्ड विद आइडिया। ग्लीम्ड का मतलब होता है आंखों में चमक, खुशी की चमक। जब एकदम से आपको कोई खुशी की खबर मिलती तो आप बोलते हैं माई आइज़ आर ग्लीम्ड विद हैप्पीनेस। या आपने मम्मी को तोहफा दिया तो मम्मीज़ आइज़ आर ग्लीम्ड विद हैप्पीनेस। रिलक्टेंटली का मतलब होता है नॉट विलिंगली। जब हमारी इच्छा नहीं होती किसी काम को करने की तो हम रिलक्टेंटली यूज़ करते हैं। मैरिली, MERRILY, मैरिली का मतलब हैप्पीली, खुशी से। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल कौन थे? ये थे स्पेशलाइज्ड नर्वस ट्रबल, दिमाग की जो समस्याएं होती थी उसमें इनको स्पेशलाइज था, लेकिन एक ही हफ्ते हुए थे इनको डिग्री मिले हुए। पुल ओवर समबडीज़ आइज़ का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, बुद्धू बनाना। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो डोंट पुल ओवर योर पेरेंट्स। अच्छी मेहनत करो और ज्ञान हासिल करो। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, जैसे चिल्ड्रन प्रिटेंड टू रीड। आप लोग दिखावा करते हैं पढ़ाई करने का, दिखावा मत करो, अच्छे ढंग से स्टडी करो। मिस्टर कोच कौन थे? मिस्टर कोच एल्बर्ट आइंस्टीन के मैथमेटिक्स के टीचर थे। पूरे स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन को अगर कुछ चीज़ पसंद था वो उसको मैथमेटिक्स पसंद था। डेज का मतलब होता है चकाचौंध होना। जब हेडमास्टर ने कहा एल्बर्ट आइंस्टीन को कि हमारा स्कूल छोड़कर चले जाओ, उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन डेज्ड हो गए, चकाचौंध हो गए, हैरान हो गए। मीन्स वर्ड्स का मतलब होता है साफ साफ ना बोलना। सो एल्बर्ट आइंस्टीन के जो हेडमास्टर थे, जो टीचर थे, वो अपने बातों को मीन्स नहीं कर रहे थे, वो साफ साफ बोल रहे थे, वो मिन्सिंग नहीं कर रहे थे शब्दों की। ओन अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी मर्जी। रिबेलियन का मतलब विद्रोह। तो टीचर्स को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टीन रिबेल कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, वो हर बात में डिस्कस करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ अंत में क्या होता है? ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल से निकाला जाता है उसको। और कितने साल उसने इस स्कूल में व्यतीत किए? 5 साल उसने इस जर्मन स्कूल में व्यतीत किए हैं एक डिप्लोमा के लिए, लेकिन अंत में उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन को मैथ्स बहुत पसंद था और उन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में भी चमत्कार किया। थैंक यू।